तो रूस पर यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेव का कहर ऐसा टूटा है कि रूस के 4 एयरबेस के साथ रूस के 41 विमान भी तबाह हो गए। अनुमान है कि पुतिन को 7 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ और 18 महीने की गुप्त रणनीति ने मॉस्को को अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। ये रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस हमले में रूस के 4 एयरबेस तबाह हो गए। रूस की वायु शक्ति के 41 विमान राख का ढेर बन गए। रूस को यूक्रेन ने अपनी ड्रोन ताकत से 7 अरब डॉलर का नुकसान का जख्म दिया है। यूक्रेन ने न विमान भेजे, न मिसाइल दागी, न ही सैनिकों ने हमला किया, बल्कि ड्रोन वॉरफेयर के जरिए यूक्रेन ने रूस के 4000 किलोमीटर अंदर तक साइबेरिया तक में तबाही मचा दी और उसके वीडियो सबूत भी जारी कर दिए। यूक्रेन ने इस बार बहुत चालाकी दिखाई। बिल्कुल किसी मकड़ी की तरह उसने रूस को घेरने के लिए जाल बनाया। पहले यूक्रेन ने शांति वार्ता में रूस को उलझा दिया। उसके बाद रूस पर ड्रोन अटैक का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसे नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। 18 महीने में रची गई थी ऑपरेशन की प्लानिंग। जेलेंस्की और वासिल माल्युक ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे। यूक्रेन सुरक्षा सेवा के प्रमुख हैं वासिल माल्युक। यूक्रेन ने बहुत ही सदी हुई जंगी रणनीति बनाकर रूसी एयरबेस पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ड्रोन्स को बनाया गया प्रमुख हथियार। ट्रक में लोड करके भेजे गए थे ड्रोन। सभी ड्रोन लकड़ी के केबिन में थे। केबिन को रिमोट के जरिए खोला गया। केबिन के छत खुलते ही ड्रोन्स बाहर निकले। बाहर निकलते ही बॉम्बर विमानों को निशाना बनाया। ड्रोन सीधे रूस के Tu-95, Tu-22M3 और A-50 जैसे विमानों को धुआं कर चुके थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ट्रकों से ड्रोन निकलते और रूसी सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ते दिखे। रूस के इरकुत्स्क और मुर्मांस्क जैसे इलाकों में हमले की पुष्टि हुई, लेकिन रूस ने नुकसान का पूरा ब्यौरा नहीं दिया। इरकुत्स्क के गवर्नर ने माना, साइबेरिया में इस तरह का हमला पहली बार हुआ। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखते हुए इस ऑपरेशन की सफलता के लिए टीम को बधाई दी। शानदार नतीजा रहा। 1 साल 6 महीने 9 दिन पहले प्लानिंग की शुरुआत की गई। हमारा सबसे लंबी रेंज का ऑपरेशन था। रूस के मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान, आमूर एयरबेस तबाह हैं। यूक्रेन ने दुनिया को भी ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए बता दिया कैसे ड्रोन्स ऑपरेशन के जरिए भी रूस जैसे ताकतवर देश को जख्म दिए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने विश्व युद्ध की आहट लगा दी है। ऐसा लग रहा है कि तीसरी वर्ल्ड वॉर कभी भी आ सकती है और इसको लेकर अभी हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि क्या अब युद्ध का अगला लेवल आने वाला है। रिपोर्ट देखिए। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला करने वाला है? क्या दुनिया पर एक बार फिर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज गया है? ये दो तस्वीर जो भी याद करता है सहम जाता है। 7 दिसंबर 1941 को एक जापानी युद्ध बेड़ा पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर बमबारी करता है, अमेरिका में तबाही मचाता है, लेकिन जापान की इस गलती ने उसको बर्बाद कर दिया।
केवल 3 साल बाद 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बमों से हमला किया, जिसकी गवाही आज भी देखने को मिलती है। लेकिन आज फिर से वही हालात हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जारी जंग और तनाव ने तीसरे विश्व युद्ध का सारन बजा दिया है। सीज फायर पर बात होने से पहले ही रूस यूक्रेन के बीच बढ़े विवाद ने तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा दिया है। यूक्रेन ने रूस पर हमला करके तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है और रूस ने इसकी तैयारी भी करनी शुरू कर दी है। 1945 जैसे हालात फिर से बन रहे हैं। जो गलती जापान ने अमेरिका पर हमला करके की थी, वही गलती आज यूक्रेन ने रूस पर हमला करके कर दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को हाई अलर्ट पर रखा है और किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला हो सकता है। रूस के पास ऐसे ताकतवर हथियार हैं जिनसे दुनिया तबाह हो सकती है। रूस के प्योत्र वेलेकी वॉरशिप से दुनिया के ताकतवर देश भी घबराते हैं। रूस की परमाणु क्षमता। एफएस के मुताबिक रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार, 4,380 हथियार हरदम तैयार रहते हैं, 1,710 रणनीतिक हथियार तैयार हैं, 870 जमीन से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, 640 पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, 200 भारी बम वर्षक विमानों में है। रूस के परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का फैसला राष्ट्रपति पुतिन के हाथ में है और वो जब चाहे परमाणु हमला कर सकते हैं, जबकि यूक्रेन रूस के सामने कहीं भी नहीं टिकता है। रूस सैनिक 29 लाख, यूक्रेन 11 लाख, लड़ाकू विमान 1,511, यूक्रेन 98, टैंक रूस के पास 12,240, यूक्रेन के पास टैंक की संख्या 2,596, बख्तरबंद गाड़ियां रूस के पास 30,112, यूक्रेन के पास 12,303, तोपखाना रूस के पास 7,571, यूक्रेन के पास 2,040। चाहे सैनिक हो या लड़ाकू विमान, हर स्तर पर रूस सबसे आगे है। रूस के पास दुनिया की तीसरी बड़ी सेना है और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर यूक्रेन ने परमाणु बम से हमला किया तो तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच यूक्रेन के ऑपरेशन वेब ने रूस की चिंताएं बढ़ा दी है। इस मिशन की सफलता के पीछे की एक लंबी कहानी है। 18 महीने की मेहनत है, यानी कि पूरे के पूरे 1.5 साल लग गए फुल प्रूफ प्लानिंग को बनाने में। इसके बाद अगर बात की जाए तो ज़ेलेंस्की की फुल प्रूफ प्लानिंग ने इस बड़े हमले के बाद रूस को गहरी चोट दी है और चिंताएं भी बढ़ा दी है। रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको से जुड़ी हुई। यूक्रेन का ऑपरेशन वेब। 1.5 साल की तैयारी, रूस पर भारी। यूक्रेन का यलगार। रूस के हमलों से त्रस्त यूक्रेन, जो पिछले कई महीनों से रूस पर एक बड़े हमले की तलाश में था। यूक्रेन ऐसा चक्रव्यूह रच रहा था जिस चक्रव्यूह की भनक भी रूस को न लग पाई और फिर लगभग 1.5 साल की रणनीति और इस रणनीति का अंजाम ऑपरेशन वेब। रविवार को यूक्रेन ने रूस पर पूरी तैयारी के साथ हमला कर भारी बमवर्षक विमानों को तबाह कर दिया। जिन युद्धक विमानों ने यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया, उन विमानों को इस ऑपरेशन ने खंडहर बना दिया और यह हमला यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा यलगार साबित हुआ। दरअसल यूक्रेन ने
बड़ी ही चालाकी से रूस के एयरबेस पर हमला बोल दिया और बम बरसाने वाले युद्धक विमानों को नष्ट कर दिया। और ये सब 1, 2 या फिर 3 दिन की तैयारी में नहीं, जबकि इस हमले की प्लानिंग लगभग 1.5 साल में की गई। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिन्हें ट्रकों में बने लकड़ी के मोबाइल केबिन्स में छिपाकर रूस की सीमा के अंदर भेजा गया और सही समय का इंतजार किया गया। वक्त आते ही उन केबिन्स की छतें रिमोट से खोली गईं और ड्रोन सीधे रूसी बमवर्षक विमानों को निशाना बनाने के लिए उड़ गए। यूक्रेन के इस चक्रव्यूह को भाप भी न पाना यह तय करता है कि आने वाले वक्त में रूस ऐसे हमलों का भी तोड़ निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, क्योंकि यूक्रेन के इस यलगार ने रूस को इस महायुद्ध में अब सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।